हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आप में से बहुत से लोगों ने एसएससी स्टेनो 2020 में स्टेनो का प्री दिया ही होगा, जिसमें से बहुत से लोग मेरे भाई जो लोग हैं स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, ज़रूर बुलाए जाएंगे भाई लोग। आप लोगों को बहुत अच्छा टाइम मिला है, आप सब जानते हैं, और अभी भी टाइम है। और अब मान के चलिए कि कुछ महीनों में स्किल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि कोरोना का मसला ख़त्म हो गया है। लॉकडाउन, कोरोना नहीं लेकिन लॉकडाउन का मसला तो ख़त्म हो गया है। और एसएससी की कुछ भर्तियां भी शायद शुरू हुई हैं, हमने भी नोटिफिकेशन देखा था। लेकिन ये मान के चलिए स्किल कुछ महीनों में शुरू कर दी जाएगी। नहीं भी रहेगी तो अपनी तैयारी तो करनी चाहिए, क्योंकि भाई प्री इतनी मेहनत से निकाला है। इसलिए अपनी स्किल की तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोगों के पास अगर खंड 2 हो, तो उसके मैटर मैं बोल रहा हूँ, तो सभी मैटर को अगर मेहनत करके आप कवर कर लें, तो ये मान के चलिए कि आपकी स्किल को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से अपनी स्किल को क्वालिफाई किया था। कुछ भाई होंगे तो ये कहेंगे कि यार खंड 2 तो बहुत टफ है। अरे यार, टफ कुछ नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए मैंने जो है शुरू किए खंड 2 को कवर करने के लिए दो चीज़ें कर रहा हूँ। एक तो ये रहेगा कि खंड 2 की 80 की स्पीड से मैं शुरू करूँगा धीरे धीरे। और फिर हर इस जैसे नया मैटर आएगा तो उसमें स्पीड के मैटर को बढ़ाऊँगा धीरे धीरे। 90 अगले मैटर में, 90 या 85 ऐसे तक की बढ़ाऊँगा धीरे धीरे। और हर मैटर में सभी टफ वर्ड के लिए जो लिखे गए शब्द चिन्ह होंगे, शब्द टफ वर्ड होंगे, उनको मैं शब्द चिन्ह बनाकर आपको दे दूँगा। चलो ये तो सब करते हैं, इतना शब्द चेन बना देते हैं। ये मैंने क्या किया है, मैं आपको अपनी स्टेनो दिखाऊंगा। यानी कि अगर मैं ये मैटर लिखता तो कैसे लिखता, और हर एक वर्ड हर एक वर्ड दिखाऊंगा, छोटी छोटी बारीकियाँ बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि जब हम लिखते हैं तो उस वर्ड को मैनेज कैसे करते हैं, फुल स्टॉप पैराग्राफ कैसे पहचानते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे करते हैं। और इस मैटर में एक ये चीज़ रहेगी कि 5 मिनट में मैं बता दूंगा कि 5 मिनट में, जब 5 मिनट हो जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि आप लोग जो 5 मिनट लिखना चाहते हैं वो वीडियो पॉज कर दें। और जो एसएससी स्टेनो के लिए काम कर रहे हैं उनको 10 मिनट लिखना ही है, तो एसएससी स्टेनो वाले पूरा आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो मैं अपनी लिखी हुई स्टेनो दूंगा वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा इसी मैटर पर, और उसमें ही शब्द चिन्ह में बता दूंगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो मैटर बोला जाएगा खंड 2 का, जो प्रतिलेख 3 नंबर है वो बोला जाएगा। मैटर शुरू होगा आपका 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आइए आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएं जब हमने गणराज्य की घोषणा की थी। अपनी विकास की योजनाओं के संबंध में हमने वास्तव में काफ़ी प्रगति की है, परंतु क्या हम भारत के सब नागरिकों को दरिद्रता, अभाव तथा कष्ट से मुक्त करा पाए हैं? प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्याण के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं, किंतु हम यह नहीं भूल सकते कि कुछ महीने ही हुए हमें भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण यातायात के साधन छिन्न भिन्न हो गए और वहाँ की जनता को भारी हानि उठानी पड़ी। निस्संदेह साक्षरता प्रसार और रोगों के निराकरण के महत्वपूर्ण उपाय भी हमने सोचे हैं। यद्यपि अभी भी देश के बहुत से भागों में निरक्षरता और बीमारी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है, जन कल्याण की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे, यह हमारा दृढ़ संकल्प है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। इन योजनाओं के पूरे होने के संबंध में जो प्रयास अब तक किया गया है, उसमें भी हमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी
जो कुछ अब तक किया जा सका है, यदि वह बहुत चमत्कारी नहीं दिखता तो उसका कारण यह है कि अभी निर्माण कार्य जारी है और समाप्त नहीं हुआ है। राष्ट्र के निर्माण में समय की आवश्यकता होती है। आज हमारा गणराज्य दिवस है और भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में 5-7 वर्षों की अवधि एक स्वल्प काल है। आइए अब हम विगत वर्षों की घटनाओं पर नज़र डालें और यह देखें कि विकास के कार्यों और निर्माण योजनाओं की दिशा में हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। यदि मुझसे यह कहा जाए कि बीते वर्ष की घटनाओं का वर्णन मैं एक वाक्य में करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने समस्त राष्ट्र के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंभ कर दिया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का श्री गणेश हो चुका है। पिछले वर्षों में हमने जो संकल्प और दावे किए थे, अब वे मूर्तिमान होने लगे हैं। इसलिए अब यह समझना कठिन नहीं है कि राष्ट्र किधर जा रहा है और आगामी 10 या 15 वर्षों में हम किस स्थिति में होंगे। महान नदी घाटी योजनाओं पर कार्य बराबर जारी है। इसमें से एक योजना भाखड़ा नंगल योजना से बहुमूल्य पानी और बिजली पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान के भागों में मिलने भी लग गई है। 5 मिनट कंप्लीट। दामोदर घाटी योजना से कुछ समय हुआ बिजली प्राप्त होने लगी थी और हीराकुंड, चंबल तथा दूसरी महान योजनाओं की भांति यह योजना भी यथेष्ट रूप से आगे बढ़ रही है। भाखड़ा नंगल योजना का प्रथम चरण समाप्त होने से अब यह स्पष्ट है कि इस महान योजनाओं के द्वारा देश में कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे। महोदय, कोसी नदी जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी। अब इस नदी पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है। इस योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है। आशा है इस योजना के निर्माण से बड़े पैमाने पर जनसाधारण को सेवाएं उपलब्ध होंगी। जब यह नया परीक्षण सफल होगा तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जनशक्ति के उपयोग के संबंध में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। औद्योगिकरण के
क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में और अधिक वृद्धि और भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विचाराधीन वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। औद्योगिकरण के साथ ही रोजगार के क्षेत्र में विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं। कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर औद्योगिकरण और रोजगार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि यदि भारत के जनसाधारण को उदासीनता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है तो बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उपाय करना होगा। इस दिशा में घरेलू उद्योग धंधे बहुत से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है। विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है। हमारी नीति, जिसे मैं सक्रिय और सोद्देश्य तटस्थता की नीति कहना चाहूँगा, वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु ना समझने की नीति है। इस नीति के फलस्वरूप हमें विश्व शांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना ऊंचा है। इंडोचीन निरीक्षण और नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता हमने स्वेच्छा से स्वीकार की है। 10 मिनट कंप्लीट हुए हैं आपके भाई लोग, और मैटर में थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन रहा होगा, लेकिन उसको ज़्यादा ध्यान न दें। आप मैटर लिखें, ये ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होएगा। और जो मैंने कहा कि वीडियो कैसे लिखा जाएगा, मैटर किस तरीके से लिखा जाएगा, वो मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा, और जल्दी ही वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। अच्छे से तैयारी करिए, बेहतरीन से लगे रहिए। पेपर के बारे में ना सोचिए कि कब होगा क्या होगा। आपकी तैयारी बेहतर होगी तो कभी भी पेपर होगा, आपको पेपर देंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सोचते रहेंगे कि टाइम आए, डेट आए, ये हो वो हो, तो इसके चक्कर में आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे और पेपर आएगा तब टाइम नहीं बचेगा। तो इस वजह से बेहतरीन से मेहनत करना शुरू करिए और ये सब बातें सोचना छोड़ दीजिए। निगेटिविटी से ऊपर आइए, बेहतरीन से मेहनत करिए। पेपर तो निकलेगा ही, साथ में आप कुछ बन जाएंगे बेहतरीन। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया सब लोग।